चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th की तैयारी आप सब लोगों का अच्छा चल रहा होगा। यहाँ 17 फरवरी के जो हिंदी के प्रश्न है वही पेपर आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो एकदम चुपके से इस प्रश्न को देख लो। 100% ओरिजिनल प्रश्न है। प्रश्न एकदम हूबहू ऐसे ही रहेंगे। आप फटाक से 1-2 बार रिपीट एकदम कर लेना इस वीडियो को, कहीं पछताना ना पड़ जाए आपको। और आइए और जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन की। जो 17 फरवरी का क्वेश्चन छपने वाला है वही प्रश्न एकदम हूबहू लेकर के हम आए हैं। आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि जल्दी से इस प्रश्न को एक बार रिपीट कर लें, कहीं देरी ना करें। आप मिस मत कर जाइए कि ये प्रश्न कहीं आप यहाँ छोड़ दिए और यहीं एग्जाम में छपेगा। एकदम काफ़ी तेज़ी से इस वीडियो को बनाया जा रहा है आपके लिए सिर्फ, और जल्दी से एकदम प्रश्न एकदम हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं। आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और फटाक से सभी प्रश्न का आंसर आप याद कर लेंगे कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको पता ही होगा कि वाट का निशान पड़ता है वो इस तरीके से पढ़ते हैं, तो यही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, अगले दूसरे नंबर प्रश्न आइए। क्या कहा जा रहा है? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और आप सब लोग जल्दी से चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले से और भी जो एग्जाम पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिस ना हो। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप सब लोग। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो दिवाली डी नंबर देखिएगा, दिवाली वहीं पे टिक लगाइएगा कि दिवाली है जो कौन से वाचक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रवेश शब्द का स्त्रीलिंग, प्रवेश शब्द में कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग। आई होप आप जानते होंगे कि लिंग को 2 भागों में बांटा जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। प्रवेश एक वही लड़का है और उसी का पुल्लिंग होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर आने जाने के बारे में मत सोचिए, परेशान होने के लिए मत सोचिए। चुपचाप एकदम आराम से वीडियो देखिए और इसको एकदम क्वेश्चन को याद कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आम्र है जो तत्सम शब्द है। 25 मिनट में एकदम खत्म कर देंगे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को, परेशान मत होइए। 25 से 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? भाग्यत्री होता है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भाग्यत्री होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। गलती और सही पर मत फोकस करना, सर गलती पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं, जल्दी से पढ़ के आगे निकलना है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? तो कर्ता ने कर्म को, तो ने होगा। ठीक है, उसके बाद आगे वाक्य में क्रियाफल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, उसको कर्म कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरना कौन कारक? अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरना अपादान कारक। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो 12 का एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिए। ऐसा ना हो कोई आ जाए, इसमें कौन से सर्वनाम है? तो अनिश्चय वाचक। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो अभी तक आया नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना कि कोई आ जाए, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम होंगे। अगले प्रश्न एकदम चलिए। देखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। शेर भर दूध का मतलब क्या हुआ? परिणाम बोधक विशेषण हुआ। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध है। कौन सी वाक्य अशुद्ध है? आप कहाँ है, ये वाला आप कहाँ, यही वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। 17 में आइए। 17 में क्या करें? निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा? मोर है जो तद्भव शब्द है, मोर, तो बी हो गया। 18 में ये बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न देखिए। ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनता है और जिसके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या हो गए? ऑप्शन सी हो गए। 20 में आइए। उस शब्दांश या व्यय को क्या कहते हैं जो शब्द के पहले आकर के उसकी विशेषता का अर्थ प्रकट करता है? उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो बाद में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। संग्रह शब्द का उपसर्ग क्या? संग्रह। तो सम इसमें, क्योंकि ऊपर बिंदु दिया है ना, सम संग्रह। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक होगा। दार्शनिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? अनेय प्रत्यय। चलिए, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए, ध्यान में मग्न या साधक जो होते हैं उसमें क्या विशेष प्रबंध है? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार होंगे। एकदम छपेगा, परेशान मत होइए, पूरी वीडियो को देखना, हमारी जवानी को देखना। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, तो सरल बात नहीं दे बोला, हमारा जवान को देख करके सरल दुश्मन क्या हो गया? भाग गया। माँ ने बच्चे को सुलाया, इसमें कर्म कारक। माँ ने बच्चे को सुलाया, कर्म कारक। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मैंने खाना खा चुका तब वह आया। दो वाक्य के हम खा लिए थे तब वो आया। निगधड़ शब्द कौन सा? अभी भाव समास है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन अस्पताल में हुआ था। लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? अंग्रेजी कवि टेनिसन ने। शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। शिक्षक का मोम होता है। दही वाली मगम्मत शीर्षक कहानी से साल भर में ली जाती थी क्या? ये कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है। अबलूर के पास किस गांव के रहने वाले ये थे? तो मगम्मा।
कौन रहती है? अवलूर के पास मगम्मा न रहती थी। बारिश होते देख करके कि ऐसा लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी। ये लक्ष्मी कहानी ढाते विश्वास वाले में है। ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक के लेखक सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। आ जाइए। तीन गोरे, वो जो डॉक्टर वाला, तीन गोरे डॉक्टर ने मंगू को पागल का निदान के लिए क्या बताया था कि पागल मिटाना संभव नहीं है। वो बता रहा था ना, मंगू किस समय पागल हुई थी? जन्म से पागल थी। जन्म से। लेखक सुजाता की रचित कहानी कौन सी? नगर कहानी है जो सुजाता के द्वारा लिखी गई है। चिंता किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हरिदानंद बातें इस गई अगेई का। दूर से ही कौन ललकारता है? तो एक वृक्ष ललकारता है। उसका ख जो क्या बोला जा रहा है, खा खरगोश के खालिश बेचैनी की पंक्तियां अक्षर ज्ञान। ये कहाँ की? अक्षर ज्ञान के। मेरे बिना तुम प्रभु कहानी कविता के शीर्षक संबोधन प्रभु। प्रभु को क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। हमरे इंतजार पढ़े में मत कीजिए, फास्ट से आपको मिलाना है, ठीक है? हमरे इंतजार मत कीजिए। कहाँ चले गए थे जी? कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? चलिए। मंगू तो जन्म से पागल थी। लेखक सुजाता। नगर कहानी के है। चिंता सच्चिदानंद वाला। दूर तो ये वृक्ष है। खा वाला जो अक्षर ज्ञान। मेरे बिना तुम प्रभु तो प्रभु से है। अंग्रेजी अंग्रेजी वाहन बसन बेसी रीति नीति है जो क्या? स्वदेशी है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होता है तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। भा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। पफ बबा ओष्ठ से होता है, ठीक है? उच्चारण के वायु वृक्ष दृष्टि में व्यंजक के कितने भेद हैं? व्यंजक के 3 भेद होते हैं। फिर जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस आनंद। जगत प्लस आनंद। निम्न में से कौन से अशुद्ध हैं? द्रवीभूत है जो अशुद्ध है। इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? कामना। गृहस्थी शब्द का विलोम क्या होता है? सन्यासी। जो नहीं हो सकता है उसको क्या कहते हैं? असंभव। चेहरा चेहरा पर हवाई उड़ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाता है? घबरा जाना। देखिए। इंद्र में इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महेंद्र। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर कौन सी हो जाएगा? निरक्षर, पढ़ा लिखा नहीं। राम खाता होगा तो संदिग्ध वर्तमान में, क्योंकि खा रहा कि नहीं पता लेकिन खाता होगा। गिरोह शब्द का संज्ञा क्या? समूहवाचक। हाँ। गवैया शब्द के प्रत्यय क्या? वैया वैया, क्योंकि पीछे लगा क्या हुआ? प्रत्यय पीछे रहता। भीमराव अंबेडकर के प्रोत्साहन के उत्साह शिक्षा कहाँ? बड़ौदा देश में। कौन से देश में? बड़ौदा देश में। द अनटचेबल्स किसकी रचना? भीमराव अंबेडकर के। विष के दांत के पाठ के कहानी संग्रह कहाँ से लिया गया? विष के दांत के कहानी से लिया गया। एकदम फटाक से मिलाना बबुआ। सख्तक कथाकार अमरकांत जन्म का किस वर्ष हुआ था? 1925 में। अमरकांत का जन्म 1925। क्या के बोला गया? 11 रुपये साड़ी के खूटे से खोल करके रखे थे। के रखा था? रिश्तेदार की पत्नी रखा था। बहादुर के कहानी से। लेखक रामविलास शर्मा ने उसकी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होते हैं। तो कौन से? निराला। कौन से? निराला का साहित्य साधना से। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्याप्त होता है। संग्राम का पत्रिका नटकम संप्रदाय किससे हैं? तो रश्मि वाजपेयी का। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो 2 से 2.5 साल रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कविता का जनपद अशोक वाजपेयी का है। कविता रस खान में पृष्ठ मार्ग की दीक्षा किसने ली थी? तो गोस्वामी विठल स्वामी। किसने रचनाओं को मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन में कोटनी हिंदू वरिया है? तो रस खान के द्वारा कहा गया था। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ? तो 1689 ईस्वी में। घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारा गया था? तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारा गया था। भारत संदिग्ध नाटक किसकी रचना है? बद्री चौधरी नारायण प्रेमघन। चलिए। मनोज भारतीय देखी कोई सकता नहीं पहचान सकता। स्वदेशी कहानी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादिम्बकिन की रचना है। गाम्या किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत के। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर। सिंह सिंह देख लेना, रवि है, ठीक है। मदुरै पांडे लोग की दूसरी राजधानी क्या? तुलनात्मक व्याकरण में मिलता है। पंपाति बेहोश में क्यों पड़ी थी? क्योंकि उसको तेज से क्या लगा था? बुखार लगा था। माँ के रखने का ठेका सिर्फ मैं नहीं लिया हूँ, यह बात किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। माँ कहानी से। नानकाना साहब अब कहाँ के हैं? नानकाना साहब कहाँ? पाकिस्तान में। सिंहली किसकी रचना? गुरु नानक की। सिंहली किसकी रचना? सिहोला। सिहोला किसकी रचना? सोहला। सोहिला। सोहिला किसकी रचना? सोहिला किसकी रचना? गुरु नानक। सोहिला किसकी रचना? गुरु नानक के। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव है बबुआ।
क्या बोला जा रहा, दंड कमंडल लेखा सूत्र धोती तीरथ तबूना अति भरोना करवैया के राम बिना बिरथु जगी जन्म, राम बिना बिरथु जगी जन्म। गुरु नानक के पद में राम नाम कीर्तन में क्या है, तो ये कौन से पद है, प्रथम पद है, प्रथम पद है। क्या बोला जाए, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है, पहचानी, पहचानी। निम्न में से कौन से कवि पठान राजवंश में उत्पन्न होती है, रस खान। रोन नदी कहाँ पे है, तो दक्षिणी फ्रांस में है, रोन नदी दक्षिणी फ्रांस। विनोद कुमार शुक्ला अकादमी सहित पुरस्कार कब मिला, 1990, 1990। झोले में कितनी मछली थी, 3 मछली थी। भैया मछली अभी कट जाएगा, ये किसने कहा, संतू ने कहा था। गीताकार गुलजारी कविता के संप्रदाय यतीन्द्र मिश्रा किस नाम से जाने जाते हैं, यार जुलाहा के नाम से। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, शहनाई। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है, काशी। गांधी जी को किसने महात्मा कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन संस्कृति इतने बड़े रत्न भंडार से भरी हुई है कि जो हमारे संस्कृति, ये बात किसका कहना, महात्मा गांधी का। तो ये 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ बबुआ। 100 में याद रहे 50 क्वेश्चन लगाना, तो इसको 1-2 बार रिपीट कर लो और इसमें से 50 प्रश्न एकदम जो याद रहे, ऑप्शन याद रहे, उसी को एग्जाम में लगा लेना। तो एकदम जल्दी से इस परिवार से भी जुड़ जाओ। धन्यवाद।